पहली घटना हमने सीखी कि जब हम बड़े हो जाएं तो हमें छोटा बनना भी आना चाहिए, झुक जाना चाहिए, झुक के भी हम समस्याओं का समाधान पा सकते। दूसरा देखा कि फीलिंग क्या होती है, एहसास क्या होता है। तीसरा देखा कि धर्मात्मा के घर पे ध्वजा अवश्य होती है। तो कुछ चीज़ों को सीखते चले जाना। मात्र मेरा ध्येय कहानी सुनाना नहीं, मेरा ध्येय इससे कुछ तथ्य को निकालना है, कुछ मथना है, मंथन करना है। ये पुराण तो तुम भी पढ़ लोगे, लेकिन मथा जाता है। क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक बहुत गजब की बात कही कि उन्होंने गाथाओं को लिखा और उन्होंने कहा कि गाथा का गला जब तक घोटा ना जाए, है ना, गाथा का रस जब तक निकाला ना जाए, गला घोटना मतलब गाथा को मथो, गाथा के शब्दों का अर्थ निकालो, गाथाओं से सीखो, तब गाथाओं के रहस्य खुलते हैं। जब तक तुम गाथाओं से, इन मंत्रों से जब तक कुछ निकालोगे नहीं, तब तक कुछ निकलेगा नहीं। जैसे बनिए लोग किसी ग्राहक को देख के उस ग्राहक से कैसे निकालते हैं, कैसे उनसे तुम धन निकालते हो, कैसे तुम उनसे प्रॉफिट निकालते हो। ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति अपने इन धर्मों के शास्त्रों को जब पढ़ता है तो उनके अर्थों को निकालता है, उन अर्थों से प्राप्तव्य चीज को निकालने का पुरुषार्थ करता है। तो इन शास्त्रों को तुम जब पढ़ो ना, तो पढ़ते पढ़ते कुछ सिंबॉलिक निकाला करो कि हाँ ये भी कोई चीज निकली है ना। जब वो सीता के, अब देखना प्रसन्नता का विषय, जब उसके अंदर एक, हनुमान के अंदर एक संकल्पबद्ध होता है उस समय कि मेरे प्राण भी चले जाएंगे तो मैं सीता को राम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होता हूं। जब सीता का चेहरा देखता है और राम की जोड़ी उसके मन में आती है कि सीता राम, और कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि राम सीता के बिना अधूरे थे। सीता के बिना राम की कल्पना अधूरी थी। जब तक वो राज्य अवस्था में रहे, जब तक वो तपस्वी नहीं बने, जब तक सीता ने उन्हें नहीं छोड़ दिया, तब तक सीता राम की कल्पना अधूरी थी। अधूरा राम, अधूरी सीता किसी काम की नहीं, इसलिए सीता राम बोला जाता है। देखो तुम इस संसार में प्रचलन में सीता राम है ना, राम सीता नहीं बोलते लोग, सीता राम, राधे श्याम है ना। देखो क्यों, एक किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आखिर ये कारण क्या है ना, शंकर पार्वती, पार्वती शंकर है ना। ऐसे ही गौरी पार्वती बोलते हैं कुछ लोग गौरी शंकर बोलते हैं, कुछ लोग सीताराम बोलते हैं, कोई राधे श्याम बोलते हैं ना, ऐसे ही। अब वैष्णव दर्शन में उसने कहा कि महाराज वैष्णव दर्शन के अंदर जब ये बोला जाता है तो आखिर ये स्त्री के पहले क्यों लगाया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, ये भारत की भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति ने स्त्रियों को सम्मान दिया है और ये स्त्री के सम्मान का सूचक है कि अपने इष्ट के साथ, उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है। कभी तुम्हारी मम्मी को देखना या पापा को देखना, पहले नाम नहीं लेते थे, है ना, क्या बोलते थे, या तो पुत्र का नाम लेते थे या पत्नी के नाम से, है ना, पापा, उसके पापा। तो ये है ना, ऐसे परंपरा होती थी। जैसे गोलू या कुछ भी रख दिया ना, अब वो सोचता था कि भाई मेरे बुला रहे तो मुझे नहीं, तुम्हें नहीं बुला रहे, पापा को बुला रहे तुम्हारे, है ना, होता था। तो ये प्रचलन के शब्द हैं। तो सीता को जब उसने देखा कि नहीं, कटिबद्ध हुआ और हनुमान ने राम की दी हुई मुद्रा मतलब अंगूठी निकाली और अपने विद्या के बल से सीता तक पहुंचा, बिना किसी लोगों को, मतलब जो आसपास थे उनको ये भी भान नहीं हो पाया कि हनुमान अदृश्य शक्ति के रूप में वहां पहुंचा, जो किसी को भी पकड़ में नहीं, और अपने विद्या के बल से उस मुद्रिका को सीता के गोद में डाल दिया। जैसे ही सीता की गोद में मुद्रिका पड़ी और सीता ने जैसे उसे उठाया अंगूठी को, तो उसे यह तुरंत समझ में आ गया कि राम का कोई संदेश मेरे पास आ चुका है, राम का कोई हितैषी जिसने मुझे यहाँ तक आने का संदेश राम भेज चुके हैं। ऐसा ही सम्यक दृष्टि के मन में होता है। देखो अब इसे एक चीज सीखना
कि जैसे सीता राम तक पहुंच नहीं पाई, राम सीता तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन राम का संदेश जैसे सीता के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न कर गया, ऐसे ही सम्यक दृष्टि के अंदर जब वो भगवान की भक्ति करता है और जब घर से निकलता है तो भगवान का जब शिखर देखता है तो ऐसे ही प्रसन्न होता है जैसे सीता प्रसन्न हो गई राम की अंगूठी को देख के। सुन रहे कि नहीं? जब तुम्हें शिखर दिख जाए और मंदिर का जब शिखर दिख जाए तो इतना आनंदित हुआ करो जैसे सीता राम की उस मुद्रिका को देख के, अंगूठी को देख के प्रसन्न हुई थी कि अब मेरे को राम का संदेश मिल गया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि प्रसन्न होता है इस मंदिर के शिखरों को देख के कि अब मुझे प्रभु मिल गया, मेरे प्रभु मेरे निकट हैं। इतनी प्रसन्न हुआ करो, तब इस बात को समझने का पुरुषार्थ करना कि ये क्या चीज है, हमें लगेगा। और जब हनुमान देखते हैं सीता के चेहरे की प्रसन्नता तो देखते रह जाते हैं। लेकिन जब वहाँ मंदोदरी, उसी क्षण मंदोदरी का आना होता है, मंदोदरी देखती है क्योंकि मंदोदरी से खबर पहुँचाती है वहाँ की सेविकाएं, क्योंकि सेविकाएं देखती है कि सीता प्रसन्न हुई है, तो सीता की प्रसन्नता देख के वो वहाँ पर सीधा रावण को खबर देती है और रावण इतना खुश होता है कि चलो कम से कम सीता प्रसन्न हुई। तो रावण उस समय बहुत सा उनको अपने आभूषणों को दे के दान देता है उन सेविकाओं को। इधर मंदोदरी को भेजता है कि तुम जाओ और किसी भी तरह सीता को इसके लिए तैयार करो, क्योंकि सीता आज प्रसन्न है। जब वो पहुंचती है और कहती है कि सीता आज तुम प्रसन्न हो तो कम से कम अब तो रावण को स्वीकार कर लो, तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं प्रसन्न क्यों हूँ? मैं प्रसन्न इसलिए नहीं हूँ कि मैं कोई रावण से प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि मेरे प्रभु का संदेश मेरे तक पहुँच चुका है। और वो अंगूठी देखते हुए कहती है कि हे गुप्त रूप से जो भी व्यक्ति आए हैं, जिसने भी मुझे इस राम का संदेश दिया, स्वयं प्रकट होके मुझे सामने आके मुझे प्रकट हो। तो उस समय हनुमान सोचते हैं कि मैं अपने आप को प्रकट करूं या ना करूं, लेकिन अंतोगत वह कहते हैं कि कायरों को ये शोभा देता है, बलवानों को ये कहाँ शोभा देता है। और जब हनुमान इस बात के लिए अपनी आपको प्रकट करते हैं, उस समय हनुमान की जो प्रकट होने के लिए और प्रकट होकर सबसे पहले अपने नाम का उच्चारण करते हैं कि मैं पवन पुत्र पवनजय और अंजना का पुत्र हनुमान मेरा नाम है। इस जगह से अपने वंशजों को नाम लेके बताते कि मैं हूं कौन, मैं वानर वंशी हनुमान। तो मंदोदरी कहती है कि तुम किसके दूत बन के आए हो? तो बताते हैं मैं राम का संदेश लेके आया हूं और मैं सीता को यहाँ से छुड़ाना चाहता हूँ, सीता को यहाँ से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो मंदोदरी पहले क्षण कहती कि तुम्हें खरदूषण जैसे मित्र को छोड़ दिया, तुम देशद्रोही नहीं हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने सब कुछ अपना छोड़ दिया? क्योंकि ये रावण से भी इसकी मित्र था, मतलब पूर्व इसका संबंध थे कुछ, इनकी पत्नी मतलब इसकी बेटी वगैरह इसको दी गई थी, कुछ ऐसा इनका संबंध था हनुमान से रावण का, क्योंकि इन दोनों वंशों में आपसी रिश्तेदारी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जब हनुमान कहते हैं क्या वो परस्त्री चोर रावण को ये शोभा देता है? क्या उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आती कि सीता के प्रति उसे क्या व्यवहार करना चाहिए? क्या अपने आप को लंकेश कहने वाला, अपने आप को 3 खंड का अधिपति कहने वाला, क्या उसे ये शोभा देता है? और इस बात के लिए रावण कहता है तो मंदोदरी थोड़ा सा नाराजगी जाहिर करती है, तो कहती है हमने सुना है तुम महिषी हो, पट्टरानी हो। वो महिषी का अर्थ है तुम्हें भैंसा कहूँ? जब ये बात कहती है तो मंदोदरी बहुत तेजी से नाराज होती है कि तुम रावण से बचोगे कैसे, इस बात को बताओ। तब मुझे लगता है कि ये रावण का जो पात्र है, हनुमान का जो पात्र है और सीता का जो पात्र है, इस पात्र को समझना, हो सकता है कि ये सब घटनाएं घटी हैं, पद्म पुराण में घटी, लेकिन इनसे कुछ सीखने को हमें मिलता है। सबसे बड़ी बात इससे ये सीखना
कि जैसे सीता ने राम के लिए सब कुछ त्याग करने का भाव किया, ऐसा भक्त अपने भगवान के लिए सब कुछ त्याग करता है। जैसे हनुमान ने उस बड़ी सी समस्या को निपटाने के लिए अपने आप को छोटा बनाया, तो हम कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन जब समस्याएं बड़ी होती है तो अपने को छोटा करने में हम छोटे नहीं होते। हम ये भी सीखे इस घटना से, आगे जब घटना आपके सामने रखता हूं, कि जब घटनाएं बढ़ने लग जाती है तो हनुमान सबसे पहले क्या करते हैं उस उपवन के अंदर। सीता को कहते हैं कि सीता आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इधर रावण के पास ये खबर लेकर सीधा यहाँ से मंदोदरी पहुँचती है रावण के निकट, और बताती है कि राम का संदेश लेके हनुमान यहाँ पर आया है। इस बात को बताने के बाद रावण के अंदर जो गुस्सा प्रकट होता है, लेकिन उस दौरान एक घटना यहाँ पे घटती है। हनुमान पूछता है कि मैं आपको यहाँ से ले चलूं, तो हनुमान की उस घटना को कह के सीता कहती कि नहीं, मैं अपनी राम की आज्ञा के बिना यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि मैं कितने ही संकट में हूँ, लेकिन राम की आज्ञा के बिना मेरा यहाँ से जाना, और कभी राम ने मुझसे ये कह दिया कि तुम बिना पूछे क्यों आए, मैंने तुम्हें कब बुलाया था, बिना बुलाए क्यों आए, तो मैं वहाँ क्या जवाब दूंगी। ऐसा ही होता है जब सम्यक दृष्टि या गुरु का शिष्य गुरु के पास बिना बुलाए नहीं जाते। सोचना कभी ऐसा लगता है तुम्हारे मन में कि आज्ञा कितनी बड़ी चीज होती है, बिना अनुमति के जाना क्या होता है। क्या हनुमान सीता को नहीं ले जा सकते थे? किसी ने जानना यह चाहा कि जब हनुमान इतने शक्तिमान थे तो क्या हनुमान सीता को वहां से ले जा नहीं सकते थे राम के पास? तब मैंने उस दिन भी कहा था कि बिना आज्ञा के सतियां कभी भी वहां जाती नहीं है, संकटों को झेलती हैं, लेकिन बिना आज्ञा के कहीं भी। और एक बात इससे सीखने का पुरुषार्थ करना कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण होती आज्ञा, बिना अनुमति के। अनुमति और बिना आज्ञा के कुछ भी कार्य करना हमारे लिए कभी कार्यकारी नहीं होते। एक चीज सीखना इससे, चली जाती मान लो सीता, और राम क्या, उसके मन में क्या होता उस समय, क्योंकि क्षत्रिय धर्म का पालन राम जब करते तो क्या रावण और फिर इसमें कोई अंतर रह जाता? जैसे राम हरण करके ले आए, ऐसे तुम यहां से ले। सीता वो नहीं थी। सीता ने कहा रावण ने जरूर मेरा हरण किया है, लेकिन मेरे राम तो सबके सम्मुख ले जाने वाले राम हैं। मैं हरण करके ले जाने वाली वस्तु नहीं है जो मुझे कोई भी हरण करके ले जाए। इधर से राम रावण हराएगा, उधर से तुम ले जाओ। नहीं मेरा हनुमान, तुम जाओ और ये संदेश देना। तो पूछते कि मैं हनुमान पूछते कि मैं कैसे संदेश दूंगा? तो सीता अपना जो चूड़ामणि मुकुट था, उस मुकुट को उतार के हनुमान के हाथों में पकड़ा दी थी कि ये राम को दे देना, राम इसको जानते हैं। एक इसमें एक बहुत बड़ा प्रसंग, एक चीज आपके सामने रखता हूं, इस प्रसंग को समझने का पुरुषार्थ करना कि राम के जीवन में, जब लक्ष्मण के जीवन और राम के जीवन में कितना, और तीनों साथ में रहे, राम साथ में रहे, सीता साथ में रही, लक्ष्मण, तीनों ने एक साथ विहार किया, पूरे वन में विहार किया। लेकिन जब सीता का हरण हुआ, और हरण होने के बाद कहते हैं कि रावण के विमान में बैठने के बाद सीता ने कुछ ऐसे सांकेतिक वहां पे छोड़े, अपने आभूषणों को छोड़ा। कहते हैं उन्होंने अपने हार को फेंका, अपनी चूड़ियों को फेंका, अपने पैर की अंगूठियों, जिसको तुम बिछिया बोलते हो, वो भी फेंकी। जब राम को वो वस्तुएं मिली वन में, तो वस्तुओं को देखते हुए लक्ष्मण से पूछते हैं कि हे लक्ष्मण, ये जो आभूषण है क्या तुम पहचान रहे हो? तो लक्ष्मण सबसे पहले उसके गले के हार को इंकार कर देते कि इसे नहीं जानता मैं। चूड़ियों को भी इंकार कर देते कि मैं इन चूड़ियों को भी नहीं जानता। तो
अंत में बिछिया बताते कि हाँ ये सीता की है, ये सीता की है। तो राम को बड़ा आश्चर्य होता है कि तुम इनमें से किसी को नहीं जानते, बिछिया को कैसे जानते हो? तो लक्ष्मण जो कहते हैं वो अनुकरणीय भी है और वो जीवन में इस चीज की शिक्षा देती है कि जब लक्ष्मण कहते हैं कि देखो भैया मैंने कभी भाभी को देखा ही नहीं, मैंने जब जब भाभी को देखने का पुरुषार्थ किया तब तक मैंने उनके चरणों को देखा, मैंने उनकी निगाह कभी भी इससे ऊपर उठी ही नहीं। और जब मैंने ऊपर देखा ही नहीं तो मैं कैसे कहता कि उनकी अंगूठी कौन सी है, उनका कंगन कौन सा है, उनका हार कौन सा है, जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। सुन रहे कि नहीं? कैसे किस प्रकार की दृष्टि रखती होगी? चरणन दृष्टि दीनी, आप पढ़ते हो ना, ऐसा पवित्र जिसका मन होगा वो कितना पवित्र रिश्ता होगा, आप देखना का पुरुषार्थ करना वहां पे। किस बिछिया से ज्यादा लक्ष्मण ने कुछ नहीं देखा। तब मुझे लगता है इन घटनाओं को देख के कि आज का जीवन और वो जीवन कितना जबरदस्त परिवर्तन है आज के जीवन में। उस जीवन की तुलना भी करता हूं तो ये कलयुग शब्द से ही लगता है कि आने ये युग कलयुग है ना, ये कलयुग से भरा हुआ जीवन है। जब उस दृश्य को मैंने देखा, उस दृश्य को पढ़ता हूं तो बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूं। आगे जब हनुमान उसे देते, हनुमान को देते तो हनुमान उस चूड़ामणि रत्न को लेके जब उस लंका में जब रावण को पता पड़ता है, तो रावण आगे की घटना अब कल करूंगा, आज तो आपका समय हो रहा है। तो रावण के जीवन में वो कैसी घटनाएं घटती है और रावण किस प्रकार से हनुमान रावण का वार्तालाप होता है। क्या लंका में आग लगती है, क्या लंका जलती है, क्या हनुमान इत्यादि की पूंछ में आग लगती है, क्या लगती है, सब देखने का मैंने जो कल आप समझेंगे। लेकिन आज की तीनों चीज़ों को आप जरूर शिक्षा में लेना। पहला, हम जब बड़े हो जाएं तो हम छोटा होना सीखें, जिससे समस्याओं का समाधान। दूसरा, जब हम भगवान की जब हमें ना दिखें तो हम सीता की तरह हमारे अंदर से ऐसा अनुभव हो, आभास हो कि हमें भगवान कैसे मिले। तीसरा, सम्यक जैसे सीता को अंगूठी राम की मिली तो जैसे अंगूठी देख के सीता प्रसन्न हो गई, वैसे ही सम्यक दृष्टि भगवान का शिखर का कलश देख के प्रसन्न हो जाता है कि ऐसे मुझे आज भगवान मिलने वाले। जैसे सीता को ये आभास हुआ कि राम मेरे निकट है। चौथा, ध्वजा का जरूर अपने जीवन में याद रखना कि धर्मात्मा के घर पे ध्वजा जरूर होना चाहिए। तो कुछ रामायण के साथ शिक्षा भी लेते जाना। आज इतना ही रखता हूँ। बोले आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की।